भारत में आरक्षण की बहस नई नहीं है, लेकिन इस बार सवाल किसी जाति, किसी वर्ग या किसी राजनीतिक दल का नहीं है। सवाल है ईडब्ल्यूएस का। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, वह वर्ग जिसके नाम पर 10% का आरक्षण दिया गया था। 2019 में संविधान के 103वें संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। कहा गया कि समान वर्ग के उन गरीब परिवारों को अवसर मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े। की शर्त रखी गई, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो और कुछ संपत्ति संबंधित सीमाओं के भीतर हो। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आया। इंडियन एक्सप्रेस ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2025 में ईडब्ल्यूएस कोटे से चयनित सभी 104 उम्मीदवारों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया। 58 सफल अभ्यर्थियों में से 104 ईडब्ल्यूएस कोटे से चुने गए थे। रिपोर्ट में पाया गया कि 104 में से कम 67 उम्मीदवार महंगी और प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में से पढ़े थे, जहां सालाना फीस 2,65,000 रुपये तक पहुंचती है। 40 उम्मीदवार ऐसे निजी स्कूलों से पढ़े थे जिनकी सालाना फीस 45,000 से 1.5 लाख रुपये तक की थी। 28 उम्मीदवारों के परिवार सक्रिय व्यवसाय से जुड़े थे। कपड़ा व्यापार, स्टील फैब्रिकेशन, मिठाई व्यवसाय, रिटेल दुकान। उम्मीदवार पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी या बड़े कॉरपोरेट समूहों में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां भी कर चुके थे। 14 उम्मीदवार आईआईटी से, 3 एनआईटी से, 27 दिल्ली विश्वविद्यालय से और 3 जेएनयू से पढ़े हुए थे। अब सवाल यह नहीं है कि आईआईटी में पढ़ना गलत है या निजी स्कूल में पढ़ना अपराध है। सवाल यह है कि अगर कोई परिवार लाखों रुपयों की कोचिंग, निजी स्कूल और वर्षों तक दिल्ली जैसे शहर में यूपीएससी की तैयारी का खर्च उठा सकता है, तो क्या उसे उसी श्रेणी में रखा जा सकता है जिनमें छोटे किसान, खेत मजदूर या निम्न आय वाला परिवार आता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ईडब्ल्यूएस चयनित उम्मीदवार में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश से थी, 25, बिहार से 17, मध्य प्रदेश से 14, हरियाणा से 9 और राजस्थान से 8 उम्मीदवार थे। एक सवाल पैदा होता है कि क्या 8 लाख रुपये की आय सीमा बहुत ज़्यादा है? भारत की बड़ी आबादी इससे कम आय पर जीवन गुजारती है। ऐसे में क्या यह सीमा वास्तव में गरीबों की पहचान करती है या फिर मध्यम वर्ग और अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों को भी निजी दायरे में ले जाती है? रिपोर्ट बताती है कि कई जगह ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया स्व घोषणा, आय प्रमाण पत्र और सीमित जांच पर आधारित है। संपत्ति, व्यवसाय, वास्तविक जीवन शैली और छिपी हुई आय की गहन जांच अक्सर नहीं होती। यही वजह है कि विशेषज्ञ अब कुछ सुझाव दे रहे हैं। आय सीमा की पुनर्समीक्षा हो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले गहन भौतिक सत्यापन हो, आयकर विभाग, ईपीएफओ और अन्य सरकारी डेटाबेस को जोड़ा जाए, पूरे देश में संपत्ति और ज़मीन का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाए। ध्यान रहे, यह रिपोर्ट किसी भी चयनित उम्मीदवारों को दोषी नहीं ठहराती, किसी को फर्जी नहीं कहती, लेकिन यह ज़रूर पूछती है कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उन लोगों को पहुंच रहा है जिनके लिए यह बनाया गया था। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिर्फ कानून बनाना नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कानून का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। अगर गरीब के नाम पर बनी व्यवस्था में गरीब ही पीछे रह जाए तो फिर सवाल पूछना लोकतंत्र की जिम्मेदारी बन जाता है।